मुझे वही तकलीफ स्टार्ट हो गई। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, ना ही मैं किसी से बात कर पा रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा ऐसा कांप रही हूँ, बहुत ज्यादा। और जैसे मैं मंदिर में पहुंची, इतनी भयंकर नजर लग गई थी। और मैं उसके पहले मैं 30 से 40 हजार रुपए खर्च कर चुकी थी कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दे चुकी थी मैं। वो स्मेल ऐसी आ रही थी जैसे कि हम कपूर जलाते हैं तो कितनी अच्छी सुगंध आती है। जी। और मेरी नजर उतरने के बाद वो ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि मानो कि मेरे घर के बाजू में कोई मुर्दा जल रहा हो, ऐसी ओके। भयंकर। 40 दिन पूरे हुए, 100 बार हनुमान चालीसा, मुझे पता नहीं। और मैं डेली कोर्ट को जाती थी, मैं अपना काम करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। अब देखा आपने, जब 1 महीने पहले जब उनकी अवस्था मतलब वे बिस्तर पर थे और प्राण अटक गए थे, उसके पहले ही उन्होंने कहा यम दिख रहे हैं, यम के दूत दिख रहे हैं, जैसा आपने कहा। और दूसरी बार 1 महीने बाद कि अभी प्रभु मुझे लेने आएंगे। देखिए बहुत फर्क है। और जैसे उन्होंने प्राण छोड़े भैया, जय श्री राम बोल के प्राण छोड़े। देखिए जय श्री राम। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते, जय श्री राम जयेश भैया, आप कैसे हैं? बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा लगा जानकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय मारुति राय से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है पूजा मधेकर, मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र से, और मेरे सिटी का नाम है छत्रपति संभाजी नगर। और मैं एज अ प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ, और फिलहाल मैं अभी एक गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रही हूँ साथ ही में। बहुत अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन जैसे आपको बताएं, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव है जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। थैंक यू भैया, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये भक्ति तो हमें हिंदू धर्म से आती है। जैसे कि सबके घर में पूजा पाठ होती है, पेरेंट्स करते, दादा दादी करते, तो वहां से मुझे भक्ति स्टार्ट हुई। तो मैं बचपन में एक मंदिर में जाया करती थी, मेरे पेरेंट्स के साथ में। मैं जब भी स्कूल में जाती थी, मैं सब बहनों के साथ में, मेरे पापा के साथ में, जो वो भी हनुमान जी के भक्त थे। तो हमारे यहाँ पे स्वामी समर्थ महाराज जी ने एक मंदिर स्थापित किया था। 300 वर्ष पुराना है वो मंदिर। जी। और वो हनुमान जी का मंदिर बहुत दिव्यशाली है, मतलब उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है। वो एक मशानी में मंदिर है, मतलब जी। मशानी के काफी दूर साइड में उसका मंदिर है। जी। तो वहां पे हम जाते थे, दर्शन वगैरह करते थे। फिर बाद में जैसे हमारा स्कूल कंप्लीट हो गया, फिर बाद में हम बड़े हो गए, हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। ओके। हमें वो बहुत बड़ा गैप हो गया था। फिर बाद में कोविड का समय आता है 2020 में, और उस वक्त मेरी पूरी जिंदगी है ना एकदम से टर्निंग हो जाती है। कोविड के वजह से सब, मतलब एक हमारी विचारधारणा चेंज हो जाती है, एक डर पैदा हो जाता है उस समय में। तो साथ मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ। मेरे जो दादाजी है, हमारा बहुत बड़ा ऐसा परिवार है, हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं जी। एक्चुअली। और मैं दादा दादी के साथ में रहकर बड़ी हुई है, उनकी कहानियां सुनी है वगैरह, बहुत अच्छा लगता था मुझे।
और मेरे जो दादाजी थे उनको एकाएक अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मतलब उनके हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में पता चला कि उनकी आंतड़ी को पेच आ गया, और जो कि उनकी आंतड़ी चिपकी हुई भी थी। उनकी एज ज़्यादा होने के कारण उनको कोविड नहीं हुआ था, उनकी आंतड़ी का उनको समस्या आई थी। जी, तो जिस कारण हॉस्पिटल में कहा डॉक्टरों ने कि इनका ऑपरेशन करना ही बेटर रहेगा। जी। उनकी एज काफ़ी होने के वजह से ऑपरेशन हुआ, हुँ, पर वो ऑपरेशन होने के 2-3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ओह! और ये जो सदमा था मेरे लिए बहुत बहुत मुझे ना ठेस पहुँचा के गया, क्योंकि इतना मैंने अपनी लाइफ में कभी अंतिम विधि नहीं देखी थी भैया, कभी इतने पास से नहीं देखी थी। आँखों में बहुत आँसू आते थे, हर एक चीज़ सामने से होके गुज़रती थी। जी, तो अंतिम विधि हुई वगैरह, घर में एक ऐसा डर था कोरोना का भी और दादाजी जाने का भी। पता नहीं कि वो समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा होता है तो हम बाहर जाते हैं, कोई भगवान की जी, पूजा पाठ कराते। उस समय सब कुछ बंद था, हम राइट, कुछ नहीं कर पाते थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे। जी, तो उस समय जैसे कि हम जो जिसकी डेथ होती है उसके सामान जो रहते, हम वो विसर्जन करते या फिर किसी और को देते जी, जरूरतमंद को। जी, तो ऐसे ही मेरे दादाजी का कुछ सामान स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, तो मैं गई और वहां से मुझे एक शिव पुराण की किताब मिली, शिव जी की। ओह! और जैसे मैंने उसे खोला, वो ऐसे पेज मेरे से ओपन हुआ जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं जी, बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन में जा चुकी थी, मुझे डर लग रहा था जी, अब क्या होगा, क्योंकि इतना भयानक स्थिति मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी भैया, जी, कभी भी नहीं। और ऐसी स्थिति कभी ना आए, जो होके गया है वो हो गया, पर अभी ना आए। तो जिसकी वजह से मुझे एक आशा मिली कि मैं कर सकती हूँ, मैं हुँ, हुँ, अ, खुश रह सकती हूँ, मैं हुँ, डिप्रेशन से बाहर निकल सकती हूँ। तो जैसे मैंने वो पेज ओपन किया, वही पेज जो मुझे खुशी देने वाली थी, हुँ, उसमें लिखा हुआ था कि जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत करता है उसका हर एक रोग, शोक, राइट, डर, बीमारी दूर हो जाती है। और दूसरों का ये मानना है कि 16 सोमवार एक अच्छा पति पाने के लिए करते हैं, तो एक अलग धारणा है। पर मैंने ये उद्देश्य के साथ में किया था कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। मैंने जो अपने डर देखा है, हुँ, मैंने जो कोरोना का पीरियड देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर मैंने जैसे श्रावण आने वाला था उस वक्त राइट, मैंने डिसाइड कर दिया कि मुझे 16 सोमवार करना है। हुँ, मैंने संकल्प लिया भैया। संकल्प लेने के बाद में मैंने महादेव जी से कहा कि मैं निर्जला आपका व्रत करूंगी 16 सोमवार। ओह हो, हो! निर्जला, क्या हाँ, निर्जला। तो फिर मैं शाम में ही मैं पानी पीती थी, और वो चूरमे के लाडू रहते हैं वो हुँ, खाना पड़ते हैं। जी, पूरी विधिवत मैंने पूजा पाठ की वगैरह, और उसमें वो कि शिव पुराण में ये भी लिखा था कि हो सके तो आप शिव जी के मंदिर जाके दर्शन करके आए। जी, अब कोविड में तो सब मंदिर वगैरह सब बंद थे, बंद पट, है, जिसकी वजह से हम जा नहीं सकते थे। और महाराष्ट्र में जैसे कि श्रावण जैसे समाप्ति होती है, तो बेलपोड़ा बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जैसे कि बेलपूड़ा, फार्मर बेलपोड़ा, बेलपोड़ा, ओके, जैसे हाँ, जैसे कि शिव जी के गण रहते हैं नंदी, जी, उसकी जोड़ी की पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूरन पोड़ी, आमटी भात, भजे, ऐसे खीर का नैवेद्य। अब हम सिटी में रहने की वजह से हम जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स को खाना खिलाते, वो कर नहीं पाते क्योंकि वो फार्मर्स के पास में रहता है, वो ये नहीं था। तो मैंने कहा मम्मी को कि अपने पास में तो अपने कोई ऐसी मूर्ति नहीं, वो तो थी, वो खंडित हो गई, एक जोड़ी थी वो टूट गई है। हुँ, तो मैंने कहा मेरे मम्मी को कि लॉकडाउन तो ओपन हो गया है वैसे कुछ दिनों के लिए, तो मैं बाहर जाके आती हूँ, मैं सामान लेके आती हूँ। और मैं बाहर गई, और मैं जो मंदिर में बचपन में जहाँ पे दर्शन करने जाती थी वही मंदिर मेरे सामने दिखा, और मंदिर की घंटी का आवाज आया, जैसे कि मुझे ऐसे बता रहे हनुमान जी, मारुति राया, मशान मारुति के मंदिर है, तो कि तू आ। हुँ, ऐसा मुझे ये हुआ, मैं मेरी छोटी बहन के साथ गई थी, और मैंने कहा चलो हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं, आज मेरा 16 सोमवार का भी फास्ट है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैं गई भैया, और जैसे मैंने पहला कदम मंदिर में रखा,
इतनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की मुझे दिखी, ओह! उसकी बड़ी-बड़ी आँखें और बड़ी-बड़ी मूँछें, जो कि इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी ज़्यादा, और वो मूर्ति ने ऐसे आंखें झपकाई और मंद मंद मुस्कुराई। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ही देखा। क्या बात! मैं मेरी सिस्टर को पूछ रही, बाजू वाले को पूछ रही हूँ कि आपने कुछ देखा है क्या हलचल होते हुए। मुझे कुछ पता नहीं, और मैं बाजू से इतना ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जैसे कि मानो कि बहुत मैंने कुछ तो पा लिया है। इतनी बड़ी खुशी हो रही थी, इतना मन प्रसन्न हो रहा था। और मैं जो 6 महीने से डिप्रेशन में थी, एकाएक मेरा डिप्रेशन कम हो गया, मूर्ति बहुत को बढ़िया। देखते ही हुआ। हाँ। क्या ये वही मूर्ति और है मतलब जैसे आपने 300 साल पुराना जो मंदिर जिसकी बात की, वही हाँ, मंदिर की बात कर रहे हैं? स्वामी समर्थ महाराज जी ने ओके, जिसकी स्वामी स्थापना समर्थ की थी। द्वारा। हाँ। तो ये एग्ज़ैक्टली हाँ। आया कहाँ पे? क्योंकि अगर महाराष्ट्र में आपके आस-पास कोई रहता है जिनको इस मंदिर के बारे में नहीं पता, तो वे प्रभु के दर्शन करने जा सकते हैं। तो कहाँ से जा सकते हैं इस मंदिर में? नियर बाय कोई लैंडमार्क है? तो प्लीज़ बताएँ। हाँ, लैंडमार्क है भैया। यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में आ गए तो एक कैलाश नगर बोल के एक बहुत फेमस प्लेस है। वहाँ पे आके किसी से भी पूछताछ करेंगे तो आपको बता देंगे। मतलब बहुत पुराना मंदिर है। अभी तो कुछ कुछ चीजें नई डेवलप हुई है, पर वो जो मंदिर है, जी। जिस स्वामी समर्थ महाराज जी ने स्थापना की थी, वो मूर्ति वैसी की वैसी ही है। और मंदिर को क्या नाम से जानते हैं? कुछ नाम है वहाँ पे? हाँ, मशान मारुति मंदिर। मशान मारुति मंदिर, ओके। हाँ, बेस्ट। क्योंकि वो मचाने के साइड में है ना, इसलिए। ओके, समझ गया मैं, राइट। हाँ। और फिर मैं बाद में घर आई भैया, और घर पर आते ही मुझे खुशखबरी मिली कि मुझे कोर्ट में जॉब करने को अपॉर्चुनिटी मिली। ओह! क्या मतलब मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मैं एक ही दर्शन में मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिल रही, इतनी ज्यादा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मैं यही सोच रही थी कि हनुमान जी को मैंने जब से देखा है ना, वही विचार मेरे मन में चल रहे, वही बिल्कुल। चिंतन सतत चल रहा है। फिर मैंने कोविड कंप्लीट हो गया वगैरह, कोर्ट ज्वाइन वगैरह किया वगैरह। उसके बाद में मैं कोर्ट जाने लगी तो मुझे ना नजर ज्यादा लग जाती थी। मतलब एकाएक मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी, आंखों में से आंसू आना, बॉडी शिवर करना, हुँ, हाथ पैर दर्द करना, और मैं काम नहीं कर पाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ में क्या हो रहा है बोल के। जी। तो मैं हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव आए थे, और उन वो जब भी आते हमारे यहाँ पे, और एक फेमस मंदिर है श्री भद्रा मारुति, लेटे हुए हनुमान जी है, जी। तो खुलताबाद में है। तो वहाँ पे मैं बचपन से जाती हूँ, मैं मेरे फैमिली के साथ में। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम आए हैं और हनुमान जी के दर्शन करे बिना हम नहीं जाएंगे। तो गाड़ी में काफी बड़ा स्पेस था वगैरह, बहुत कम लोग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चलो हमारे साथ में। जी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मैं गई, पर मेरी मेरी तबीयत फिर से वैसी ही, मुझे हुँ, वही तकलीफ स्टार्ट हो गई। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, हुँ, ना ही मैं किसी से बात कर पा रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा ऐसा कांप रही हूँ, बहुत ज्यादा। और जैसे मैं मंदिर में पहुंची, तो मुझे 100 में से 30% मुझे रिलीफ मिला। और ओके। मैं बिना कुछ कहे, और मुझे हनुमान चालीसा इतनी कंटेस्ट नहीं थी भैया, जी, कि मैं उनसे क्या कहूँ कि हनुमान चालीसा आई भी तो मैं बोलती थी, और फिर से पहले पैराग्राफ पर जाके अटक जाती थी। ये ओके। ऐसा चलता था। तो मेरे में इतनी भक्ति का लड़ा नहीं था, पर ऐसा लगता था कि मैं हनुमान जी मेरे लिए ही है और मैं हनुमान जी के लिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। जी, तो मैं गई और मंदिर में एग्जैक्ट मैं मूर्ति के सामने खड़ी हो गई, और वहां से एक पंडित जी आए जो सेवादार है हनुमान जी के। जी, उन्होंने मुझे देखा, और मुझे वो कंटिन्यूस ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो मेरी मदद करना चाहते, पर एज एक लड़की होने के कारण वो कभी कभी दूर रहते हैं जी, जी, लड़कियों से, कि मैं इनकी मदद करूँ तो ये क्या सोचेंगे वगैरह। पर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा दर्द में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आए और उन्होंने मुझे कपूर, हनुमान जी के चरणों का नारियल, और लौंग की जोड़ी, और तेज पत्ता जो रहता है जी, वो दिया। और उन्होंने कहा कि आपको बहुत ऐसी ना नेगेटिव एनर्जी आपके साथ रहती है जो कि आपको तकलीफ दे रही है। ओके। तो आप जब भी घर पर जाएंगे तो आपकी नजर इससे उतार लेना।
तो मैंने घर गई और रिलेटिव को कहा कि मेरी नज़र उतार दे क्या। मेरी मम्मी कुछ काम में थी तो मैंने मेरे अपने मम्मी को नहीं कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उतारती हूँ वगैरह। तो उन्होंने जैसे वो, और राई होती है, राई से 7 बार उतारा करते हैं और नारियल का उतारा रहता है। राइट। तो वो उतारा करने के बाद में कपूर के साथ में जलाया। मेरे घर में ऐसी स्मेल आने लगी भैया जैसे कि कोई मुर्दा जल रहा है। इतनी भयंकर, इतनी भयंकर नजर लग गई थी। और मैं उसके पहले मैं 30 से 40 हजार रुपए खर्च कर चुकी थी कि मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दे चुकी थी मैं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पर एक ही वो सामग्री से, वो नारियल का उतारा करने से हनुमान जी का, मैं इतना, मतलब मेरा मन एकदम शांत हो गया, मैं अच्छे से सो पाई उस रात। यस। और तब से मुझे ऐसी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आप हाँ। वापस जो सामग्री है, क्योंकि प्रभु से जुड़ी बात है और ये कहीं न कहीं अगर पंडित जी द्वारा आपको कहा गया है, तो कहीं न कहीं शास्त्रादिक उपाय ही होगा। तो आप जैसे प्रभु के चरण में जो नारियल था मंदिर में, वो था। उसके साथ और कौन-सी चीज़ थी, एक बार वापस बताएँ ताकि अगर किसी और कैसे उतारा, मतलब कैसे नज़र उतारी, वो भी बताएँ ताकि अगर कोई पीड़ित है, जो ये समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये उपाय वे घर पे कर सकें। प्लीज़ बताएँ। भैया क्या करते हैं, वो एक 2 लौंग लेते हैं, कपूर लेते हैं, तेज पत्ता होता है और उसके साथ में इलायची होती है। जी। और वो एक कटोरी रहती है, उसमें रखा हुआ रहता है। हर जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में हम जो नारियल अर्पण करते हैं, वही नारियल हम रिटर्न लेते हैं। जी, कभी हम उससे बोल सकते थे, पर मैंने रिटर्न नहीं लिया था, उन्होंने ही मुझे दिया सामने था से उनके दिया। पैसा। ओके। हाँ, वो हनुमान जी के चरणों का नारियल मुझे दिया। हुँ। और फिर घर पर जाने के बाद में हमारे तड़के में डालने की जो राई होती है ना, जी, हाँ, जी। वो राई एक चुटकी लेने का और साथ में नारियल हाथ में रखने का। पहले नारियल का 7 बार उतारा कर लेने का, फिर जी, राई का 7 बार उतारा करने का। फिर वो कपूर के ऊपर रखकर उसको जला देना। जी, तो उससे वो स्मेल ऐसी आ रही थी जैसे कि हम कपूर जलाते हैं तो कितनी अच्छी सुगंध आती है। जी। और मेरी नज़र उतरने के बाद वो ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि मानो कि मेरे घर के बाजू में कोई मुर्दा जल रहा हो, ऐसी ओके। भयंकर। हाँ, नहीं, धन्यवाद बताने के लिए, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि नज़र नहीं लगती, लगती है। हाँ, देखिए, और ये कहीं न कहीं संकट ही है। हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा जो हमें भोगना होगा, इसलिए वो नज़र लग गई या कोई नेगेटिविटी, मतलब हमें तंग कर रही है या कोई चैलेंज है जीवन में। मगर अगर आप प्रभु के शरण में हैं और शास्त्रादिक उपाय कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं प्रभु उस कहते हैं ना, उस संकट की को काट देते हैं, उस प्रॉब्लम को काट देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं आपसे, और बाद में भी अगर कोई कुछ करना चाहे, तो उससे भी रक्षा करते हैं प्रभु। ये जानकर अच्छा लगा। तो धन्यवाद जी इतना इम्पोर्टेंट अनुभव बताने के लिए, और स्पेशली मंदिर जो 300 साल पुराना, और जिसके बारे में कई बार होता है कि हमें कुछ ऐसे मंदिर हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारतवर्ष में, हनुमान जी के, महादेव के। तो हनुमान जी के कुछ ऐसे-ऐसे मंदिरों के बारे में हमें भक्तों से पता चलता है, जिनके बारे में हमें पता नहीं था। तो धन्यवाद हाँ। बताने के लिए। यस। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। और उसके बाद में भैया, कि मैं जैसे कि हनुमान जी पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि उन्होंने मेरी रक्षा की, मुझे सामर्थ्य दिया काम करने के लिए। जी, मैं छुट्टी पर, ऑल टाइम छुट्टी पर रहती थी, मेरे से काम नहीं होता था, उतना दर्द था मेरे बॉडी में। जी। फिर बाद में मैं हनुमान जी से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई, हुँ, मुझे हनुमान जी के वो इसी मंदिर वो जो मारुति राया के मंदिर में जाना मुझे बहुत पसंद आता था। जी, अब होता था क्या, वहाँ पे मशाना था, पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे कि आप अकेले मत जाया करो वहाँ पे। वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य नहीं होते हैं। आप भले ही मंदिर जा रहे हो, कोई कुछ आपके पीछे लग गया तो मत जाया करो, आप एक लड़की हो। तो उससे दूर रखा गया। और दूसरी बात, जो मेरे घर से रास्ता बीच वाला पड़ता है वो बहुत सुनसान वाला है। हुँ, तो ये भी दूसरा रीजन था जिसकी वजह से मुझे मंदिर में हुँ। अकेले जाने से मना करते थे। तो जी, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप अपने बड़े भाई के साथ में मंदिर जाया करो वगैरह। राइट, राइट। मैं जाती थी और मेरा भाई मुझे लेके जाता था। ओके। और वहाँ की आरती इतनी सुंदर होती है, वहाँ का घंटानाद, वो आरती पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है भैया एकदम से। जब वो इतनी उत्साह से आरती गाते हैं वगैरह, मराठी वाली आरती होती है, मुझे जी, वो लिरिक्स नहीं पता है पर मैं इंजॉय करती हूँ वो आरती को। क्या बात
और मैं हमेशा संध्या काल की आरती हर शनिवार को अटेंड करती थी। जी। तो मैं एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ट्यूसडे को भी जाती हूँ। ट्यूसडे को इतनी गर्दी नहीं होती है, एकदम साइलेंट गर्दी होती है वहाँ पे। जी, जी। तो मेरे भाई को मैंने कहा कि भैया मुझे लेके चलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा काम है, हम नेक्स्ट सैटरडे चले जाएंगे। तो हमने प्लानिंग किया कि हम नेक्स्ट सैटरडे जाएंगे मंदिर और दर्शन करेंगे और इंजॉय करेंगे वो आरती के वाइब्रेशन को। तो जैसे सैटरडे आया, मैं कोर्ट गई, कोर्ट से घर आई वगैरह, मैंने नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहन के मैं मंदिर जाया करती हूँ, ऐसे जी, नहीं जाती हूँ मैं। बिल्कुल ये सही। एक विशेष ध्यान रखती हूँ मैं। हुँ, और फिर मैं अपने भाई का वेट कर रही थी कि ये हुँ, कब अपने ऑफिस का वर्क खत्म करके घर आए और मैं उसको कॉल करूँ। वो घर आ गया, मैंने उसको 10 से 12 बार कॉल किया, उसने कॉल रिसीव नहीं किया भैया। और ऐसे करते करते वो आरती का टाइम चले गया और ओके, मुझे इतना ज्यादा रोना आया, इतना ज्यादा, मैं फुट फुट के रोने लगी। मुझे ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, मैं हनुमान जी के लिए रो रही हूँ। ये मेरे लिए एक नॉर्मल बात नहीं थी कि मैं इतना ज्यादा उनसे कनेक्ट हो गई थी हनुमान जी से। मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है? तो मेरे भाई बताता है कि मेरा छोटा भाई है कि भैया ने इसे मंदिर में लेके गए, इसके लिए इसको रोना आ रहा है। हुँ, वो शौक भैया कि हनुमान जी के लिए कोई इतना कैसे रो सकता है। जी, फुट फुट के मेरे आहे भरते जा रही है और मैं रो रही हूँ। उस रात में मैंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। मेरे पापा बोले कि मैं तुझे लेके चलता हूँ, चल। मैंने कहा अभी मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और वो मंदिर थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, जैसे कि 8:30 9:45 तक। तो जिसकी वजह से मैं गई नहीं। राइट, फिर मेरे घर में कोई नहीं था हुँ, उस दिन, सब दिन बाहर गए हुए थे कुछ राइट, काम की वजह से। और मैं फोन पर सर्च कर रही थी कि मेरे घर में ऐसे हनुमान चालीसा है ना 24 घंटे बजते रहे, हुँ, वो कभी ऑफ ना हो। तो मैं बहुत उत्साह थी कि मेरे मन में कि मैं कुछ तो चीज खरीदने वाली हूँ हनुमान जी के रिलेटेड। राइट, पर मेरे पास में पैसे नहीं थे भैया। मैंने हुँ, जब फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह देखना चालू किया, कुछ टेप रिकॉर्डर थे, वो 3 से 5 हजार के रेंज में थे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा कि मेरी ये बदनसीबी है कि मैं ये हुँ, भी चीज नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसे बोलकर रो रो के सो गई। मेरे पेरेंट्स आए वगैरह, खाना खाया के वगैरह, तो मैंने कहा नहीं। तो मेरे फिर उनको बहुत बुरा लगा ये बात का कि ये हनुमान जी के लिए इतना ज्यादा, हुँ, मतलब हनुमान जी के मंदिर नहीं जाने दिया तो खाना भी नहीं खाया वगैरह ऐसा। राइट, दूसरे दिन महाशिवरात्रि थी भैया यहाँ पे। हुँ, तो महाशिवरात्रि के व्रत किए थे मैंने। उस दिन भी मैंने कुछ खाना नहीं खाया वगैरह, काम किया और मैं सोफे पर लेटी हुई थी। मेरे पापा आए हुँ, सामने से, वो बोलते पूजा तुझे पता है क्या आज हमारे और मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर है, पीएसआई। ओह! क्या हाँ। हुँ, तो उनके कमिश्नर ऑफिस में कुछ अयोध्या से टीम आई थी हुँ, हनुमान चालीसा की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, बुक ओके, सेलिंग के लिए। जी, मैंने कहा हाँ क्या ठीक है। मुझे ऐसा लगा नॉर्मल ही होगा, हनुमान चालीसा क्या छोटी सी जी, पुस्तिका होती है वो। तो मेरे पापा इतने अच्छे तरीके से मुझे जवाब देते, तू जो सोच रही है वो वैसी किताब नहीं है पूजा, वो हुँ, बात करने वाली किताब है। हुँ, समझ तो मैंने कहा कैसी वाली? तो उन्होंने कहा कि अरे वो हर एक पिक्चर बात करती है, हमें कुछ रिलिक्स जो प्रोनाउंसिएशन हमारे जी, क्लियर नहीं होते वो हमें पुस्तिका हमें सिखाती है, और वैसे राइट, ही करके मैं सुंदरकांड सीखी हूँ वो पुस्तिका से। ओके, और जब मेरे पापा ने मुझे प्राइस बताया कि वो 10 हजार की किताब है और मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भैया। क्योंकि मैं एक रात पहले रो रही थी कि राइट, मैं 3-4 हजार के रुपए के लिए मैं एक चीज खरीद नहीं पा रही हूँ, और दूसरी व्यवस्था ऐसी की हनुमान जी ने। मैं एक फूल का गुलाब मांग रही थी, उन्होंने पूरा गुलाब का ही बगीचा मुझे दे दिया। गुड, बहुत मतलब वो किताब मेरे लाइफ में आने से मैंने बहुत अच्छे अच्छे पार्ट सीखे, जैसे कि हुँ, सुंदरकांड सीखे, हुँ, हनुमान अष्टक पाठ सीखा, फिर बाद जी, में बजरंग बाण सीखा वगैरह। और उसमें ऐसे ऐसे पूजा की विधि वगैरह बताई हुई, लड़कियों ने जी, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, पुरुष जाति ने कैसे जी, पूजा करनी चाहिए, आप मंदिर को जाते हैं तो कैसे पूजा करनी राइट, चाहिए। मतलब सबका एक की मुझे मिल गया। डिटेल्ड में यस वो बुक है जिसमें आप एक स्टिक होता है पेन आप जहाँ पे रखो तो ऑडियो हाँ, वो प्ले होती है ये हाँ, ऐसे भगवत गीता में भी उन्होंने
मुझे कंपनी का नाम याद नहीं, मगर एक मैंने रील में देखा था कि ऐसा भी कुछ है। तो अच्छी बात है कि आपको लाइक एक अलग तरीके का लगाव हो जाएगा अगर आप वो सुनेंगे। हाँ, है तो चालीसा ही, है अर्थ सहित चालीसा हो या पूजा विधि, वो नॉर्मल, मगर उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग तरह से प्रेजेंट किया हुआ है ताकि लोग ज्यादा एंगेज हो सके भगवान से, ज्यादा लाइक कनेक्ट हो सके। जानकर अच्छा लगा। देखिए, प्रभु ने कहीं ना कहीं मन की बात सुन ली आपकी। हाँ। यस। तो भैया फिर ऐसे करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैं पाठ करने लगी वगैरह, इतने दिल से मैं करने लगी वगैरह। और मैं संकल्प भी लेती थी वगैरह उस दौरान। तो संकल्प के भी मैंने नियम बहुत अच्छी तरीके से निभाए, जैसे हनुमान जी को जो प्रिय है मैं वैसे ही मैं पूजा पाठ करती थी। जी। फिर बाद में मेरे एलएलबी का जो पीरियड चल रहा था, जी। मैं पहले हमारा कोविड में हमारी एग्जाम हुई थी भैया। तो एग्जाम कैसी होती है, ऑनलाइन होती है तो कुछ हार्ड नहीं लगता है। ऑफलाइन का फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, हमें पढ़ना पड़ता है। मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं। तो ऐसे ही मेरा एक पेपर बैक लग गया था। और मैं हनुमान जी से मैंने एक प्रार्थना की थी, प्रभु ये बार बैक मत लगने देना, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में जज बनूं। तो वहाँ पे बैक पेपर जिसका रहा तो आपको 3 से 4 साल आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है ये चीज। तो मेरे अगर आप कंटिन्यू ए ग्रेड में पास है बिना फेल हुए, तो आप तुरंत ही एग्जाम दे सकते हैं जी। वगैरह। तो फिर मैं रोज मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंगबाण में करती थी और पास वाले मंदिर में मैं जाती थी दर्शन करने के लिए। और जैसे मेरे पेपर का समय होता था, मैं जो पढ़ती थी वही पेपर में आता था भैया। क्या बात। मैं जो पढ़ती थी, और मैं मेरी सिस्टर को भी मैं ये बताती थी कि तू भी ये क्वेश्चन को है ना रिवाइज कर ले, क्या पता ये आज पेपर में आने वाले हैं। देखो। और वही क्वेश्चन वही पेपर में आता था। और बहुत। जब मैंने रिजल्ट अपना चेक किया भैया, वो ए ग्रेड में आया। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई। और नॉर्मली एलएलबी के जो स्टूडेंट रहते हैं, जो लॉ करते हैं, वो ए ग्रेड लेना बहुत मुश्किल काम होता है। ले ही नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से बी सी डी ये ग्रेड मिलते हैं। और हनुमान जी ने इतना बड़ा ग्रेड मुझे अपने सर्टिफिकेट पर लगा के दिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई भैया। वो कहता है ना कि जब प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता, बल बुद्धि हाँ, विद्या तीनों प्रदान हुआ। देखिए, उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस दिया, बल दिया, बुद्धि योग दिया ताकि आपकी स्मरण शक्ति बढ़े, और विद्या यानी आपको रिजल्ट के माध्यम से पढ़ाई में खूब आगे बढ़ाया। आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बहुत ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, प्रभु का आशीर्वाद हम आप पर हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना है। थैंक यू यहाँ भैया। पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आप युवा हैं और आपके मुख से सत्संग सुनना, ये कई लोगों के सवालों के जवाब होंगे, जो स्पेशली युवाओं के मैं ज्यादा ये एक मार्गदर्शन होगा उनके लिए, जो भटक रहे हैं, गलत चीजों में पड़ रहे हैं। चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस हर एक के जीवन में है, ऐसा नहीं कि किसी का जीवन एक समान है। देखिए, दुख हुआ आपके दादाजी के बारे में जानकर कि मतलब वे आपको छोड़कर गए, मगर कहीं ना कहीं भक्ति ही आपको अपने जीवन में बाउंस बैक करा रही है। एक उस इतने बड़े सदमे से, इतने डिप्रेशन से उन्होंने बाहर लाया। नेगेटिव एनर्जी थी तो उन्होंने ही रक्षा की कहीं ना कहीं आपको। जो मंदिर में बचपन में आप जा रहे थे, उस मंदिर में वापस ऐसा समझिए, महादेव जी ने ही, आपने जो व्रत किए थे, महादेव जी ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। वे स्वयं महादेव है, हनुमान जी स्वयं महादेव है। तो हनुमान जी राम नाम जपते हैं, महादेव जी भी राम नाम जपते हैं, तो जो सशरीर आज विराजते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनकी भक्ति का आपको उन्होंने प्रेरणा दिया। तो ये एक पूरी जर्नी है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, देखिए, बाहरी बाहरी अनुभव तो आपने देखे कि ये प्रॉब्लम आई तो मैंने ये सोल्यूशन पाया, ये प्रॉब्लम आई तो ऐसे सोल्यूशन दिया, ऐसे कृपा की, मगर व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर क्या चेंजेस आए हनुमान जी की भक्ति से, प्लीज बताएं। भैया मैंने जब हनुमान चालीसा स्टार्ट किया था वगैरह, तो एकदम से तो कुछ चेंजेस नहीं आते, हम जैसे राइट। करते जाते हैं। भगवान पर सरेंडर होना पड़ता है, भगवान पर विश्वास बताना पड़ता है। वैसे ही मैंने हनुमान जी पर बहुत विश्वास दिखाया, और मैं हर एक काम जो भी करती हूँ प्रभु को बता के ही करती हूँ। मैं हनुमान जी को बताती हूँ कि मैं कर रही हूँ, आपको देखना है ये काम, मैं नहीं जानती, वो आपको करना है वो काम। और वो मुझे बल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। मतलब आप किसी को इतना कनेक्शन कनेक्शन फील करना चाहते हैं तो आपको उनकी भक्ति ही करना ही पड़ेगी। आपने अगर छोड़ दिया, छोड़ पकड़ वाली भक्ति करेंगे तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आपको डेली रूटीन बनाना होगा,
डेली आपको सुबह में उठना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने आराध्य के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइफ में हनुमान जी अगर नहीं होते, मैं इतनी अच्छी लाइफ नहीं जीती। मुझे बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अभी तो एज नहीं थी, बुढ़ापा आने को बहुत समय था, तूने अभी से कौन सी भक्ति स्टार्ट कर दी, कौन से भगवान तुझे मिल गए, तू पार्टी एंजॉय नहीं करती, तू आती नहीं वगैरह। भैया मैं एक बात बोलती हूँ यहाँ पे, मैं जहाँ पे भजन चलता है, जहाँ पे राम राम जप चलता है, जहाँ पे चरित्र मानस का गुणगान होता है, वहां पे मन मेरा इतना ज्यादा लग जाता है कि मैं खुद को भूल जाती हूँ कि मैं कोई पूजा हूँ। मैं ऐसे झूमने लगती हूँ जैसे कि मैं एक अलग दुनिया में चली गई हूँ, और मुझे वही लोग पसंद आ रहे जो हनुमान जी की बातें करते। क्या वही मैं कभी अपना इरादा चेंज नहीं किया कि मैं हनुमान जी की भक्ति छोड़ के दूसरों को पकड़ लूंगी वगैरह, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। आपको कंसिस्टेंसी रखना है कोई भी चीज में। आप अगर कोई भगवान को मानते हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एकाएक चमत्कार नहीं होता है। अभी मैं बता रही हूँ, इसके पीछे भी मैंने बहुत मेहनत की है, संकल्प लिए, मैंने उनके नियम से पूजा पाठ किए, तब जाके मुझे ये दिव्य अनुभूति हुई है। बहुत सुंदर। अभी कोई, हाँ, कोई बोलते हैं कि हाँ चलते चलते हम हनुमान चालीसा कर देंगे, अच्छा हो गया, वो बात अलग है। हम उनके लिए समय देते, वो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है, ये 100%। देखिए कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो कर लेते हैं काम करते करते। देखिए होता है, मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, तो मैं तो यही कहता हूँ, और आप राम नाम जपो और चालीसा का पाठ करो, हाँ रामचरित्र का गुणगान करो। तो बोले हम तो करते हैं। ठीक है, आप करिए, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट प्रभु को धन्यवाद करने के लिए थोड़ा समय तो निकालें। एटलीस्ट 10 मिनट तो निकालें कि आप डेडिकेटेडली कि प्रभु हम आपके, आप हमारे हैं, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। तो वो धन्यवाद, क्योंकि देखिए दूसरी चीजों के लिए हमारे पास समय है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली लोगों को जैसे मोबाइल का एडिक्शन हो, या कहीं पार्टी करना हो, बाहर खाना खाना हो, या जो भी, अरे ठीक है चलो ये चल जाएगा, आज नहीं करूंगी तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु के लिए एक डेडिकेटेडली आपने क्या कहा, अनुशासन, एक नियम बना लीजिए कि मुझे थोड़ा समय तो निकालना है। या आप चालीसा करें, या फिर चलो कि भाई मुझे आज तो मैं, कई लोग राम नाम लिखते हैं तो एक नियम बनाकर लिखते हैं, कई लोग माला जप की नियम लेते हैं तो माला जप का नियम ले लीजिए। तो एक नियम बनाए, भले आप मात्र 10 मिनट क्यों ना निकाले या 15 मिनट क्यों ना निकाले, थोड़ा समय निकाले एटलीस्ट, भले कुछ मांगने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये मनुष्य वृत्ति है, दुख आता है तो हम भागते हैं प्रभु के पास, तो बिना दुख के भी तो प्रभु को भजो। तो हम भूल जाते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसको ये ना करें, आप नियम में बंधे रहें। हाँ, हम ऐसा नहीं कहते कि आप एक एक दो दो घंटा पूजा पाठ करें, थोड़ा समय निकाल के प्रभु को धन्यवाद करें कि आज हमारी आंखें तो खुली, इतना वही है, ये ह्यूमन टेंडेंसी जो बार बार ऑफ ट्रैक हो जाती है, मगर प्रभु तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने अपने दिनचर्या के बारे में, आपके अंदर जो आपने महसूस किया वो आपने दिया कि आप नियम में बंद कर अगर करोगे तो वो समर्पण खुद ब खुद आ जाएगा, वो कनेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। इक्का दुक्का करोगे तो वो कनेक्शन नहीं आएगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज अपने अगले अनुभव पे कंटिन्यू करें प्लीज। और भैया अभी मेरे लाइफ में और एक बड़ा झटका मुझे मिलता है, जैसे मेरे अपनी दादी माँ का मैं बताती हूँ। ओके। मेरी दादी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी वगैरह, तो हम हॉस्पिटल में लेके गए वगैरह, सभी मेरे बड़े पापा पप्पा वगैरह उन्होंने सब जने मिलके। तो डॉक्टर ने कहा कि उनके लंग्स वीक है, जिसकी वजह से वो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अब जब तक जिएंगे उनके साथ में ही रहेगा वो। ओके। तो उसके वजह से उनको वो चीज पता चल गई थी कि किसी को पता चल जाता है हम मुझे ये बीमारी है तो इंसान ऑटोमेटिक कमजोर होने लगता है, वो जीने की उम्मीद कम रखता है अपने से। तो मेरी दादी का भी सेम ऐसा ही हुआ। उनको ऐसे बोलते हैं कि गरुड़ पुराण में कि अगर जिसकी समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है, तो यमदूत उसे दिखते हैं। सिर्फ मेरी दादी माँ को दिखाई देते थे। वो किसी से ऐसे बातें करते थे, वो मुझे आ रहे हैं लेने को, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे बोलते थे। और फिर मैं क्या करती थी, मैं अभिमंत्रित जल पिलाती थी, जो जय मारुति के मंदिर का है। वो मैं प्रसादी जल उनको मैं पिलाती थी, ग्रहण करती थी, उसके बाद में उनको अच्छी से नींद आती थी। और मेरे घर में मैंने ऐसा माहौल देखा है, मेरी मम्मी, मेरी चाची, बड़ी माँ ने इतनी ज्यादा सेवा की है मेरी दादी माँ की, जैसे कि एक बेटी अपनी माँ को पाल रही है। सब तरीके से मेरे बड़े पापा उन्होंने, तो ये मेरे लिए एक आई ओपनिंग था कि मैं
इन फ्यूचर मेरे साथ में कभी ऐसी घटना घटती है तो मैं भी किसी की हेल्प करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी इस चीज से। तो मैंने ये देखा वगैरह। तो फिर मेरे एक समय ऐसा आया कि मेरी दादी माँ पूरी तरीके से उनके प्राण निकल गए और यहाँ से ही इतने उनके प्राण चल रहे थे, जैसे गरारा बोलते हैं, वो गर 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 करते पूरे उनके प्राण चले गए, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर को घर बुलाया वगैरह, डॉक्टर ने कहा कि ये 1-2 घंटे में ये चले जाएंगे, हाँ, ज्यादा समय नहीं रहेंगे आपके पास में वगैरह। तभी उनको तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही थी, मतलब वो घर घर इतना जोरदार था उनका कि हमने बेड पर से उतार कर उनको जमीन पर रखा ताकि उनको प्राण छोड़ने में दिक्कत ना हो। घर में इतना रोना धोना चालू हो गया वगैरह। तो वैसे ही मुझे कोर्ट से कॉल आया, कोर्ट में मैं थी, कि दादी माँ बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत हो गई है। मुझे बताया नहीं कि दादी माँ ऐसे ऐसे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मुझे बताया नहीं। मैं और मेरी सिस्टर वैसे ही हम घर आए, पर मैं घर से पहले मैं हनुमान जी के मंदिर गई, वो मारुति राया के। रिक्शा में से मैंने उतरे और मैंने कहा, पहली बार दादाजी से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आपको हमको छोड़ के जाना है, जाने का है या नहीं, आपको रुकना है क्या नहीं, हमारे साथ समय बिताना है या नहीं, ये मुझे बताओ। सेम यही कंडीशन अभी मेरे को मेरे दादी माँ को पूछना है कि आपको हमारे साथ रहना है या जाना है। आप मुझे मेरे को ये सवाल का आंसर बिना मिले मैं उनको जाने नहीं दूंगी। मैंने दोपहर के 1 बजे वो मंदिर में पूरा सन्नाटा होता है, वहां से वो एक कर्मचारी होते हैं जो राम जी हनुमान जी की सेवा करते हो, मैंने प्रसादी जल दिया, वो मैंने बॉटल में भर के वैसे लेके आई वगैरह। और मैं वो रख के भूल गई कि मैं उनको पिलाऊंगी वगैरह। घर में वो माहौल दृश्य ऐसा था भयानक, सभी तरफ रोना, ये दादी माँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और बाहर मैंने चर्चा होते हुए देखी कि अंतिम विधि की तैयारी करो शाम में, और मुझे रोना आया वगैरह। मैं इतनी ज्यादा थक गई रो रो के, मैं मेरी आंख लग गई। और पता नहीं कि मुझे हनुमान जी का एक चेहरा याद आया और मुझे वो बोतल याद आई वगैरह। ऐसा होते होते शाम हो गई। मैंने कहा मैंने तो कुछ तो जल लेके आया था, मैंने वो पिलाना भूल गई। वो गरारा चालू था उनका भैया, मैंने वैसे ही पानी दिया, उनकी बॉडी में प्राण आए। और वो मतलब हमारे घर वालों ने देखा जैसे वो हाथ के मूवमेंट कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं। और मैंने कहा दादी माँ पैर हिलाओ, आपको आवाज सुनाई दे रही है। हम इतना चिल्ला रहे, वो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे भैया, बिल्कुल भी नहीं। तो वो प्राण आ गए। फिर मैंने कहा दादी माँ ऐसा ऐसा है, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। तो तब तो उनका कुछ आवाज निकला नहीं। धीरे 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 उनकी रिकवरी ऐसी फास्ट हुई भैया। वो मतलब उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे, उनको दिखाई नहीं देता था, वो एक ही जगह पर है। और मन बह के बातें करना कि मुझे कोई आ रहा है पकड़ने, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे पकड़ो, ऐसे वो बातें करते थे, मुझे डर लग रहा है वगैरह। और उस समय हमारे घर में 3 बच्चों का जन्म हुआ था, एज ए जॉइंट फैमिली है। तो मेरी दादी ने एक ही बात बताई कि अब मेरा समय आ गया है, तो इन बच्चों का नामकरण कर दो, इनकी बाल निकालने का जो विधि है वो कर दो। 1 वर्ष तक कुछ ऐसा शुभ कार्य करना नहीं आएगा। हमारे घर में वो कार्य हुए, कुल देवी माता ने माता की पूजा हुई। मेरी दादी माँ इतनी ज्यादा बीमार, और पूरे उनको जो सहवास में थे जीवन कार्य में, उन्होंने जो लोगों से मिले, जिनकी उन्होंने हेल्प की वगैरह, वो सारे लोग उनसे मिल के गए। जैसे कि लगभग 1 से 1,500 लोग 1 महीने में उनसे मिल के गए। जैसे कि मानो कि भगवान ने उनको एक चांस दिया कि तू मिलके जा। और मेरी दादी है ना, बहुत अच्छी समाज सेविका है, वो एक प्रिंसिपल रही थी गवर्नमेंट सर्वेंट में। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए भैया, बहुत अच्छे, मतलब गरीबों को मदद की। अपने पास में कुछ भी नहीं था तभी भी उन्होंने, तो सबके आंखों में आंसू थे। कि एक मराठी में कहावत थी, वन वन भटकणारी महिला आज देवाच्या दारी अशी पडली अवस्था। तो वो सुन के सबके आंखों में आंसू आए। मेरी दादी ने मुझे फिर एक रात ऐसा हुआ कि कहते ज्यादा जिसका अंतिम समय आया तो उसको ज्यादा समय तक हम रुका नहीं सकते। ऑलरेडी हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया था, उनके प्राण वापस आ गए थे।
क्या हुआ? उन्होंने हमारे साथ समय बिताया, हमारी पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा मेरा फोटो निकाल के रखो, मेरा वीडियो बना के रखो, पेन ड्राइव में लगा के रखो, जब भी मेरी याद आई तो इसे सुनना। हुँ, मैं बच्चों सबका सब एक दूसरे के साथ भी मिलजुल के रहना, राइट। कभी किसी से झगड़ा मत करना। हुँ, ये ये कि वो वीडियो में उन्होंने कहा था। जी, तो उसी रात उनको ही ना पैर पर इतनी ज्यादा लाल चीटियां लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी चीटियों ने उनको स्किन खा ली थी। और मेरी ओके, दादी माँ को पता नहीं कि चीटियां लग गई वगैरह। ओके, ओह! मेरी हाँ, मेरी बुआ जी थे, उन्होंने देखा और उन्होंने चीटियां वगैरह हटाई। मेरी बड़ी माँ थी वगैरह, उन्होंने हटाए वगैरह। तो मेरी दादी ऐसे बोलती, अब तो जाने दो, सब कार्य तो हो गए, अब मुझे जाने दो, अब मुझे मुक्त कर दो बोले। मुझे भगवान बुला रहे हैं बोले। तो फिर जी, मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, भैया अब मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अब उनकी प्राणों की इतनी, उनकी शरीर की इतनी अवहेलना मत होने दो। मैंने जो देखा था, फिर वैसे ही उसी मॉर्निंग में उनकी प्राण निकल गए। कितना समय और में रहे थे उस घटना में? हाँ, जैसे जब उनको पहले ये प्रॉब्लम आई, जब उनके प्राण छूटने वाले थे और उसके बाद ऐसा समझिए प्रभु ने उन्हें जीवन दान वापस दिया, तो कितना समय एक तक महीना फिर 1 महीना रहे एक थे? महीना एक महीना हमारे साथ रहे वो। हुँ, और सभी के साथ में अच्छी बात की है, भले उनको दिखाई नहीं देता था, उनके हाथ पैर में जान नहीं, ये वगैरह कुछ नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात चमत्कार है। है, क्योंकि हनुमान जी। प्रभु ने आपकी सुनी। आप देखा आपने जब 1 महीने पहले जब उनकी अवस्था मतलब वे बिस्तर पर थे और प्राण अटक गए थे, उसके पहले ही उन्होंने कहा, यम दिख रहे हैं, यम के दूत दिख रहे हैं, जैसे आपने कहा। और दूसरी बार 1 महीने बाद कि अभी प्रभु मुझे लेने आएँगे। देखिए बहुत फ़र्क है। ये दोनों बातों में इससे क्या पता चलता हाँ, है, जो यम यातना, यम पीड़ा आखिरी समय में, जो हमें हमारे पुराणों में भी लिखा गया है ये सारी चीज़ें, अगर आप प्रभु की शरण में हैं, आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई बीमार है या अंतिम अवस्था में है, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, तो यम नहीं आएँगे, प्रभु स्वयं आएँगे और श्री राम जी के सर। चरणों तक पहुँचाएँगे। और जैसे उन्होंने प्राण छोड़े भैया, जय श्री राम बोल के प्राण छोड़े। देखिए, जय श्री राम। और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जाने के बाद में धार्मिक कार्य शुरू रहने दो, बंद मत करो। हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ भैया। जी, सुंदरकांड के पाठ की वजह से एक अलग एनर्जी हमारे घर में आई, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। एकदम जैसे कि ऐसा लगा ही नहीं कि दादी गई, कोई दुख महसूस नहीं हुआ, जो जैसे मेरे को दादाजी के वक्त मुझे महसूस हुआ था। अब मैं खुश महसूस कर रही थी कि नहीं, मैं एक रिलैक्स हूँ। नहीं, ये तो होना है, ये कर्म है हमारे, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। मैं कष्टभंजन हनुमान देव का मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी अगला। ओके, कष्टभंजन देव, क्या बात है? बताएँ, प्लीज़ बताएँ। जैसे जैसे मेरी भक्ति आगे बढ़ रही थी वगैरह, मैं कष्टभंजन हनुमान देव को नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी वगैरह। एक रात में मेरे सपने में ऐसा दिख रहा है कि मेरे पड़ोस वाले घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है, और उनके घर में इतनी गोल्डन लाइट, और वो कपल हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। जी, और हनुमान जी की मूर्ति एकदम सिंदूरी और गोल्डन लाइट में, जैसे कि जी, उनके घर में एकदम चमत्कार हुआ है। और वो बहुत गरीब है वो, जी, फिलहाल। और वो पूजा कर रहे हैं वगैरह, और मुझे वो सपना याद रहा। और मैं मॉर्निंग में उठ के मेरे पेरेंट्स से कहा ऐसा ऐसा सपना आया है मुझे। राइट, तो फिर बाद में उसी मॉर्निंग में मुझे बहुत बड़ा वानर उन्हीं के घर पर दिखा, पड़ोस वाले आंटी के। जी, और मैंने जैसे मैंने टेरेस पर से जाके उनको देखा वगैरह, मैंने हाय हेलो किया, अरे वानर सेना आ गई है, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने वीडियो शूट किया वगैरह। मैं पहली बार देख रही थी, हमारे एरिया में बहुत कम आते हैं, हुँ, नहीं आते ऐसे वानर वगैरह। तो मैंने उनको रोटी देने को कहा, ऐसा फेंक के दिया, तो वो मुझे ऐसे गुस्से से दांत बता रहे, हुँ, कि एकदम गुस्सा आया उनको। मैंने रोटी फेंक के दिया और मैं डर गई और मैं नीचे आ गई, जाने दो कुछ होगा। फिर उसी समय मैं गाने सुनने का बहुत शौक रखती हूँ, और मैं जैसे स्ट्रेस कम करने के लिए मैं गाने सुनती हूँ। तो आपकी चैनल का वीडियो हुँ, सुबह 4 बजे, वो थंबनेल मेरे सामने रेगुलर आता था, रेगुलर। हुँ, पता नहीं,
ऑटोमेटिक, बिना सर्च करे, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक कि तू देख। ऐसे ही मैं 1 महीने तक मैं उसको अवॉइड करते रही कि होगा कुछ। तो फिर ऑटोमेटिक एक दिन वो वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो गई वगैरह। मेरे को कुछ भी नहीं पता कैसे हो गया। और आपकी वीडियो भैया, मैं आपको ये बताना चाहूंगी भैया, मैंने भगवान को नहीं देखा है, पर आपको मैं एक भगवान के रूप में देखती हूँ, हनुमान जी, राम जी भैया। सच में आपकी वीडियो इतनी पावरफुल है, एकदम पॉजिटिव वाइब, आपकी वॉइस, आपके जो वीडियोस जो बनाते हैं वो इतना अच्छा, मतलब जो कोई मुसीबत में होगा ना भैया, जो आपकी वीडियो सुन लेगा ना, तो उसको भी उम्मीद की किरणें जाग जाएंगी कि हनुमान जी है। फिर मेरा वहां पे विश्वास बढ़ा वगैरह। तभी भी मुझे हनुमान जी दिखाई दे रहे मेरे सपने में कंटिन्यूस, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दिखाई दे रहे। तो एक बार फिर मैंने आपके चैनल पर कष्टभंजन हनुमान देव का वीडियो देखा था वगैरह, ऐसा वैसा। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, वो स्वरूप देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं आपको घर लेके आऊंगी, मेरे मंदिर में मैं आपकी पूजा करूंगी, डेली आपकी पूजा करूंगी। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया वगैरह ऐसा। और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने के बाद मैं दिवाली के दिन उस दिन घर पर आया, और उस दिन मुझे वानर मेरे घर पर दिखे कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि तू हनुमान जी की पूजा चालू कर, डेली बेसिस पर। मैं डेली नहीं करती थी, मतलब जैसा टाइम मुझे मिलता था मैं वैसा करती थी, पर हनुमान जी का ये कहना था, मतलब मुझे ऐसा भास होता था कि तुझे डेली करना है, एक दिन भी तुझे गैप नहीं रखना है। निरंतर कीर्तन में राम राम जप कर, हनुमान जी का नाम ध्यान रख। और जैसे मैंने हनुमान जी की पूजा पाठ करना चालू की, कष्टभंजन हनुमान देव की, उसी समय फिर 5-6 महीने हो गए, श्रावण लगा। और फिर मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी 40 दिन तक भैया। मैं कोट कर रही, मेरे पीछे इतने सारे काम है। मैं एक मतलब एक एडवोकेट की जर्नी जो रहती है बहुत हार्ड वर्क वाली रहती है, हर एक काम आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है जी। तो मैंने कहा अरे मैंने तो संकल्प ले लिया वगैरह ऐसा वैसा। मैंने कहा हनुमान जी, मैं आपको है ना 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना चाहूंगी। और मैंने अच्छी तरीके से मैंने ना लर्न कर लिया, मुझे अभी अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मैंने उनको बताया, तो एकाएक मेरे में इतनी पावर आती थी भैया, जब मैं हनुमान चालीसा करने को बैठती थी। अगर कोई इंसान 4 घंटे एक ही घंटे एक ही जगह पर बैठ के पूजा कर रहा है, तो उसकी कंबर नी पेन स्टार्ट होता है। मुझे वैसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। मेरे कब कब मेरे 40 दिन पूरे हुए, 100 बार हनुमान चालीसा, मुझे पता नहीं। और मैं डेली कोर्ट को जाती थी, मैं अपना काम करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, 100 बार हनुमान चालीसा करती थी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अरे तुझे करना नहीं है, हनुमान चालीसा कर ले, फिर जा, आराम से जाओ। मैं खाना वीना खा के ऐसा कुछ भी ये नहीं हुआ। पर मुझे लोगों ने पूछा कि 100 बार हनुमान चालीसा करने से तुझे क्या मिला। मैं बोलती हूँ आप भी करके देखो, आपको इतनी खुशी कभी महसूस नहीं होगी। और मैं कभी कभी हो जाता है कि मूड स्विंग हो जाता है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हनुमान चालीसा। ऐसा माइंड है ना, बोलता है एक हा वाला मन होता है, एक ना वाला मन होता है। मन तो सो जाओ, क्या करना है, थक के आए हैं वगैरह, नहीं करना है। तो मैं एक सॉल्यूशन था मेरे पास में, नित्य में राम राम लिखती थी। 40 दिन मैंने राम राम लिखे, डेट वाइज लिखे भैया, डेट वाइज लिखा है मैंने पूरा। तो मुझे इतना ज्यादा मन लगता था वगैरह। तो फिर उसके साथ में मुझे अनुभूतियां बहुत अच्छी हुई है। एक बार मैं कोर्ट में गई थी वगैरह, और नियम बहुत रहते हैं, 100 बार चालीसा करते तब आपको जमीन पर सोना पड़ता है। आपको जो कांदा जो लहसुन होता है वो आपको खाना नहीं, परहेज करना। हाँ, वो आपको है ना परहेज करना पड़ता है, बाल और नाखून नहीं काटना पड़ता है। और आपको मेकअप प्रोडक्ट जो रहते हैं बहुत कम लगाना पड़ता है। अब मैं कोर्ट में जाती हूँ, मुझे तो उतना तो करना ही पड़ेगा।
तो फिर मैं कोर्ट में जाती थी वगैरह, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे तू बहुत ग्लो कर रही है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा तूने कुछ फेशियल किया है क्या वगैरह, मैंने आज तक लाइफ में मैंने कभी कोई फेशियल नहीं करवाया भैया, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो फिर वो बोले कहाँ से, ऐसा कुछ तो एक पॉजिटिव वाइब आ रही है बोले तेरे राइट। अंदर से। मैंने कहा हो रहा होगा तुझे ऐसा भास, मुझे नहीं पता वो किस वजह से हो रहा है। राइट। मैंने किसी को बताया नहीं था घर पर, मतलब कोर्ट में, कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। तो एक बार मुझे क्रेविंग हुई कि बादाम शेक पीना है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ में लंच होने के बाद में बादाम शेक पीने को गए। मैं कोर्ट से ही रास्ते में ही थी, और जैसे वो बादाम शेक की गाड़ी के पास हम रुके, राइट। तो महाराष्ट्र में एक शक्तिपीठ है, श्री तुळजा भवानी माता का। जी, पूजा माँ। यस, यस। हाँ भैया। तो मैंने ऑर्डर किया और मैं बहुत खुश थी कि अरे बहुत दिन बाद बादाम शेक पी रहे हैं, और हम अब कोई नियम में बंधे रहते हैं तो हम बहुत खुद पर कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है जैसे। राइट। तो फिर मैंने हनुमान जी से परमिशन ली कि बादाम शेक तो पीने दो, बाहर का मैं अच्छी क्वालिटी का ही पीऊंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ मन में। सामने से एक बूढ़ी दादी माँ आई, सेम तुळजा भवानी माता का जैसा गेटअप होता है, जैसा श्रृंगार होता है, वैसे ही 5 फुट 4 इंच की उनकी हाइट है, जी। और मेरी 5 फुट 10 इंच की हाइट है भैया, मैं बहुत ज्यादा हाइटेड हूँ। वो मेरे पास में आए और वो मराठी में बात करने लगे। जी। मुझे कहा कि मुझे ना अपने घर जाना है, मुझे सिर्फ 10 रुपया दो। जी। मैं घाटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे जो पति है एडमिट है, मैं महीनों से यहाँ पे ही हूँ, और मुझे अपने बच्चों के पास में जाना है अभी, तो मुझे सिर्फ 10 रुपया दो बोल के। तो मेरे पास में कैश नहीं थी, फोन पे था भैया, और मैं उनको एक एक नीचे से ऊपर मैं उनको देख रही हूँ कि क्या क्या पहना है 10 रुपए के लिए। उनके हाथ में चूड़ी, जैसे कि एक श्रीमंत लोग जो इसे पहनते, यस। हाँ जी, हिरवा चूड़ा था, महाराष्ट्रीयन नथ थी, मड़वट था, और पैर में जोड़वे थे, पैर में मोटी पायल थी, और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जैसे कि लुगड़ा होता है महाराष्ट्र में पुरानी औरतें पहनते थे, जी, जी, जी। वो पहनावे का नाम है। लुगड़ा पहन के वो आई, और मैं उनको, और इतनी ज्यादा गोरी, इतनी ज्यादा, और इतनी चमकती हुई उनकी स्किन मुझे दिखाई दे रही है, और मैं कंटिन्यूस उनको ऐसे देख रही हूँ कि मैं ऐसे कानस डोळे से मैं उनके पास में देख रही हूँ कि ये कितनी सुंदर है ये दादी माँ, ऐसे देख रही हूँ। तो फिर बोले क्या सोच रही है, मुझे देंगी या नहीं देंगी तू। तो फिर मैं बादाम शेक वाले भैया के पास में गई कि भैया 2 बादाम शेक इनको दे दीजिए, इनको एक घर में पैक करके दो, एक यहाँ पे पिला दो। वो आई मेरे पास भैया, उनकी हाइट इतनी छोटी थी भैया कि उनका हाथ मेरे सर तक नहीं पहुंच पा रहा, मुझे हाथ ऐसे करके मुझे आशीर्वाद दिया, और जैसे आशीर्वाद दिया यहाँ पे पूरे वाइब्रेट हुआ। क्या बात। मेरा बहुत कल्याण होगा। मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए थे, अब वो भी नहीं चाहिए मुझे तुझसे। जी। मैं बहुत खुश हो गई बोली। और जो वाइब्रेट हुआ ना यहाँ पे भैया, जो मेरे सर पर, हम मैं ना एकदम से मैं ऐसे सोच में पड़ी कि मेरे साथ में क्या हुआ, और वो बोल के चले गए। चले गए। 30 सेकेंड का ही टाइम था, सीधा सीधा रास्ता था, सामने से कोई भी जाता है, लंबा रास्ता था तो दूर से भी दिख जाता है कि कहाँ तक दूर तक। अब वो बूढ़ी दादी माँ इतने स्लोली स्लोली चलते चलते, तो हमें तो दिखाई तो देंगी ना, बिल्कुल। जी, जी, वो बिल्कुल। नहीं दिखाई दी भैया। 30 सेकेंड के अंदर कहाँ गायब हो गई, पता नहीं, पता ही नहीं। और आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे हाँ, नीम करोली बाबा जी का मुझे मैसेज आया था। मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। हनुमान जी खुद अपने खुद थोड़ी वेश में आएंगे, वो भिखारी बन के आएंगे, कोढ़ी बन के आएंगे, तुझे क्या पता, तू पहचान, यस। तू अपने आप में को पहचान। मैं क्यों बताऊं कि मैं तुझसे मिलके चले गया, हनुमान जी तुझसे मिलके चले गए, तू पहचान। वो जब मैंने मैसेज पढ़ा, वो रिकॉल हुआ मुझे सब चीजें। और एक बात थी भैया कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था की है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बेड का जो रेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 10 रुपए क्यों मांग रही थी मेरे से, बूढ़ी दादी माँ।
बस के लिए वो मेरे से रेंट मांग रही थी, मुझे 10 रुपए दे दो। जी, जी, जी। समझ और मेरा, गया। हाँ, और जब ऐसा बोलते हैं कोई आपसे कोई मिलके जाता है तो भगवान आपकी बुद्धि बांध लेता है। मेरे पास में फोन पे था, मैंने दिमाग बाद में लगाया कि मैं फोन पे से सामने वाले को ट्रांसफर करूं और मुझे 10 रुपए दे, वो भी नहीं हुआ। और वो मुझे बोल के गई बूढ़ी दादी माँ कि आप इतने, आपका बहुत अच्छा होगा, आपके जैसे दयावान कोई नहीं है। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे कोई लड़की से मिली, वो भी ऐसे जनरेशन से। बहुत बड़ी मुझे बात बहुत, है। हाँ। और फिर मैं कोर्ट में जाने के बाद भैया, सेम, मैं लिफ्ट में थी हुँ, और लिफ्ट में जा रही थी, मेरे सीनियर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि कोर्ट में जाके बताओ ओके, कि ऐसे ऐसे हुआ मैटर में। तो मैं वो फाइल पढ़ रही हूँ लिफ्ट में, और सामने से एक वाइट पहरावा पहने हुए एक बूढ़े दादाजी आए, वो मुझे देख रहे। और मैं मिरर में अपने बाल सेट कर रही हूँ, हम कोर्ट ओके, में जाते हैं तो एकदम एक सेटअप अच्छा होना हमारा प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। तो हाँ, बाल सेट कर रही हूँ वगैरह। वो भी अचानक से आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका बहुत कल्याण होगा, आप बहुत 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 अच्छा होगा। मेरे पास में वो वर्ड्स नहीं है, मैं क्या फील कर रही थी उस वक्त। सब लोग मुझे देख रहे थे, सभी लोग मुझे देख रहे थे कि मैं बोली आज क्या हो रहा है मेरे साथ। सेम डे पर भैया, मैं जैसे कोर्ट में गई, एक ऑनरेबल जज, क्यों किसी से बात करेंगे, मतलब उनके पास में इतने ज्यादा काम होते, वो फ्री में किसी को एडवाइस भी नहीं देते और बातें भी नहीं करते। जी। तो भैया मैं कोर्ट में गई, कोर्ट खाली था, हुँ, ऐसे दोपहर का टाइम था वगैरह। तो मैंने कहा कि क्लर्क से पूछा कि आज कोर्ट कोर्ट है क्या, कोर्ट बैठा हुआ नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा है, बोले थोड़ा सा काम चल रहा है वगैरह। तो मैं बाहर वेटिंग पीरियड में थी, हुँ, तो वेट कर रही थी। बाहर से उनका ऐसा फोर्स फाटा आया, जज का। उन्होंने मुझे देखा, तो देखते बरोबर वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो कि पहली बार किसी लड़की को देखा। उनकी एज 56-57 होगी, रिटायरमेंट को थे वगैरह। और जैसे मैंने सबमिशन हुआ, कॉल आउट हुआ मेरा, हुँ, तो उन्होंने कहा बेटा तुम कौन से देवता की पूजा करती हो। हुँ, मैं सोच में पड़ गई, ये इतने बड़े जज साहब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे, भगवान की वो भी, जी, क्योंकि नाई देवता कभी भगवान की बात नहीं करते, समझ गया। उनके कार्य ही, उनका लॉ ही बड़ा होता है। जी, तो मैंने कहा मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके चेहरे पर इतनी तेज कैसे आ रही है, एक पॉजिटिविटी आती है आपको देखने के बाद। तो वो क्लर्क मैम आई, हाँ सर आप सही बोले, बोले मैं ये मैम को जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोले ये बच्ची बहुत अच्छी है, मतलब एक अलग ही पॉजिटिविटी लेके आती है कोर्ट में वगैरह। हुँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग। तो मैं, वो मेरे लिए वर्ड्स बहुत कम गिर जाते हैं उस वक्त। तो मैं यही सोचती हूँ कि हनुमान जी ने कैसे मेरी लाइफ बदली। वे बहुत दयालु हैं बहन और ये भक्ति की शक्ति है। ये जो चमक है वो भक्ति के कारण है। दिन-रात आप उन्हीं के नाम का स्मरण नियम से आप उनको याद कर रहे हैं। चलते-फिरते, उठते-बैठते अगर आप उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो भला वे कोई आपत्ति क्यों आने देंगे? अगर आपत्ति आ भी रही है आपके जीवन में तो उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालेंगे। सामने से जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने एक सत्संग में किया था कि अगर आप जिन भी देवी-देवता का नाम जपो, देखिए है तो परम तत्व तो एक है, आप देवी का नाम जपो, देवता का नाम जपो, लेकिन आप नाम जप कर रहे हो, आप प्रभु का स्मरण कर रहे हो, एक चित्त होके भक्ति कर रहे हो, तो गुरुजन, साधुजन, देवता सामने से आकर आपको आशीर्वाद देंगे, "तू ले ले बेटा", बिना कुछ माँगे। वो आज आपके इस अनुभव से हमें जानने मिला कि कैसे आप देवी माँ का स्वरूप कहें या आप बाबा का स्वरूप कहें या हनुमान जी का क्या पता किस रूप में नारायण आ जाए और आपके हाथों से कोई सेवा भी स्वीकारने आए हो। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये आपका जो ये अनुभव मैं कब से सुनता जा रहा हूँ, एक धीर गंभीर वाणी, एक ये ये कैसे हुआ? ये भक्ति के कारण हुआ है, एक स्थिरता है। बाकी आज का जो युवा है, पहली बात तो धीरज नहीं है युवाओं में। मतलब क्या कुछ हो, इतना धीरज नहीं होता। आपके वाणी में वो संयमता है। आप युवा होने के बावजूद एक धीर गंभीर, क्योंकि ये भक्ति का प्रताप है। आपने बहुत कुछ देखा है अपने छोटी उम्र में। भले आपका परिवार बड़ा है, बहुत सपोर्टिव है, मगर
काफी चैलेंजेस देखे हैं आपने, जैसे नेगेटिविटी कहें, दादा दादी को सामने जाते हुए देखा आपने, मगर कहीं ना कहीं वो भक्ति के कारण आप वापस आगे मूव ऑन हो रहे थे, आगे बाउंस बैक हो रहे थे, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं। और यही प्रार्थना है, जो आपके सपने हैं आपके करियर में भी वो जल्दी पूरे हो जाए, यही प्रार्थना हम करेंगे, क्योंकि देखिए असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। और बस जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है ना, तो आपके लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। आपने जो सोचा है उससे भी अधिक वे आपके लिए करते हैं। आपसे ज्यादा चिंता उनको है आपकी, ऐसा समझिए। अगर आप दुखी होंगे तो ऑब्वियसली प्रभु भी दुखी होते हैं कि मतलब, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आखिरी सवाल ये होगा, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर एक आध दो लाइन में मारुति राय का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? भैया मेरे पास में एक बहुत सुंदर सी 2 लाइनें, पर मेरा इतना अच्छा आवाज नहीं है। नहीं, आप प्लीज मैं भाव से गाइए, प्रभु की बात है तो हम अवश्य सुनेंगे। ठीक है भैया, जय श्री राम। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, ले ले नाम का राम का प्यारे, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम 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 राम। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, बहुत अच्छे तरह से आपने किया। आप चिंता मत करिए कि मेरी आवाज नहीं, भाव इंपॉर्टेंट है सबसे। आवाज तो ठीक है, वो तो हर एक इंसान की अलग अलग होती है, मगर जो भाव, जो पवित्र भाव से आज आपने पूरे सेशन में उनका सत्संग किया, और आखिर में इन जो पंक्तियों से आपने, मतलब ऐसा समझिए कि पूरा सेशन राममय हो गया आपके श्रीमुख से उनकी महिमा सुनकर। धन्यवाद। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि आप निकट हैं प्रभु के, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।